साथी ऐप की, जिस पर अब केंद्र की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन पहली बात इस पर मची सियासी घमासान की। संचार साथी ऐप पर सरकारी आदेश के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। संसद में लगातार तीसरे दिन संचार साथी ऐप पर घमासान दिखा। कांग्रेस सांसद, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ही ऐप को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सरकार ने सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया था, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और इसे लोगों की निजता से जोड़ दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि ये ऐप धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगा। बावजूद इसके आज कांग्रेस ने संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर फिर अटैक किया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार लोगों की जासूसी करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार इस बात को बार बार साफ कर चुकी है कि संचार साथी ऐप जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लोग चाहें, यूजर चाहें तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने मोबाइल से, लेकिन ये बवाल थम नहीं रहा है। सुनिए पवन खेड़ा के ताजे आरोप क्या हैं। ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी कर। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? और इस ऐप को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट करके लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी सरकार ने जासूसी करने वाला अपना आदेश वापस लिया। जासूसी करने के लिए मोदी जी संचार साथी ऐप को हर फोन में प्री इंस्टॉल करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी और जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया। याद रखिएगा, जब जब आप जनता के अधिकारों को रौंदेंगे, अपने सामने कांग्रेस को खड़ा पाएंगे। तो जाहिर है कांग्रेस अब सरकार ने जो इसको अनिवार्य किया था वो अनिवार्य नहीं करने की बात कही है, तो इसको कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के सरकारी आदेश को लेकर सबसे बड़ी जो चिंता जाहिर की जा रही है वो है गोपनीयता की। चौतरफा विरोध के बाद केंद्र ने भले साफ किया हो कि इस ऐप को अपने फोन में रखना या डिलीट करना यूजर की मर्जी पर निर्भर करता है। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब भी दिया। अगर विपक्ष इस पर जुड़े सुझाव देता है तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा, ये भी कहा। दरअसल विपक्ष ने संचार साथी ऐप को लेकर के प्राइवेसी की चिंता उठाई थी, जिसके जवाब में सिंधिया ने साफ किया कि ऐप के जरिए किसी तरह की जासूसी नहीं हो सकती। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि सरकार फीडबैक के आधार पर ऐप इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव करने को भी तैयार है। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से। अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए। और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए और हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। तो जल्दी से समझ लीजिए कि संचार साथी आप पर विपक्ष के आरोप क्या हैं। ऐप के जरिए जासूसी की कोशिश हो सकती है। विपक्ष का आरोप है निजता के अधिकार पर हमला हो सकता है। सरकार का आदेश गैर कानूनी है और सब पर नजर रखना चाहती है सरकार, ये विपक्ष के आरोप है। अब जनता की जासूसी करना चाहती है सरकार, ये बार बार विपक्ष कह रहा है। लेकिन सरकार ने क्या सफाई दिया इसको लेकर के? कहा है
कि साइबर फ्रॉड से बचाता है संचार साथी ऐप। डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबर की ट्रैकिंग भी करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में यह मददगार है। ऐप ब्लैकमेलिंग रोकने में मदद कर सकता है। चोरी के फोन को भी ट्रेस करने में यह हेल्पफुल है। ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की भी इसमें सुविधा है और संचार ऐप से जासूसी मुमकिन ही नहीं है और न ऐसा किया जाएगा। तो संचार साथी ऐप के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने पेगासस का भी मुद्दा उछाल दिया था। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया था। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये पेगासस है क्या और क्यों पेगासस का यहां पर जिक्र आ गया। दरअसल पेगासस एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है। इजराइल की सुरक्षा कंपनी इसे बनाती है। NSO ग्रुप ने इसे बनाया है। पेगासस का इस्तेमाल जासूसी के लिए ही होता है और पेगासस से फोन को हैक भी किया जा सकता है। लेकिन ये विपक्ष ने सीधे इजराइल के इस ऐप का संचार साथी ऐप से तुलना कर दिया। इस विवाद के बीच अब केंद्र सरकार बैकफुट पर दिख रही है। विपक्ष के सवाल के बाद सरकार ने मोबाइल फोन में इस ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिससे इस पूरे मुद्दे पर अब फिर से एक बार कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर इसे बता रही है। और ये आप देख रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से PIB के जरिए ये जाहिर कर दिया है कि ये अब जरूरी नहीं होगा कि प्री इंस्टॉल हो। और अब बिहार